ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, बार बार कुछ न कुछ शिकायत। क्या क्या? योग नहीं लगता, करते हैं ना। व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते, बोलते हैं ना। आज तो योग ही नहीं लगा, आज तो अमृत वेला उठे बस नींद ही लगता रहा। बहुत सारा कंप्लेंट्स है। तो इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। क्योंकि हम दिन भर, बाबा क्या बोल रहा है, बार बार अटेंशन रखने क्यों बोल रहा है? दिन भर अटेंशन रखना अर्थात कहाँ कहाँ बुद्धि जा रहा है, बेफिजूल का कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है मेरा बुद्धि। जरूरत जहाँ नहीं है वहाँ भी खर्च कर रहे हैं। इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हम लौकिक जीवन में भी कमाई करते हैं, कमाते हैं, तो एक बजट अपना बनाते हैं कि नहीं? बजट बनाते हैं कि मेरा इतना कमाई है, तो ऐसा हम चलाएं कि एक महीना का, मतलब मेरा कमाई के अनुसार एक महीना चल के भी मेरा पूरा राशन पानी खर्चा सब होके और कुछ बच जाए कि बैंक में जमा रहे। करते हैं कि नहीं? हर कोई करता है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन इतना तो सब कोई जानता है। लेकिन क्या हम अपने संकल्पों के साथ ये सब कर रहे हैं? कितने सारे व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, कितना वाणी का एनर्जी भी कितना वेस्ट कर रहे हैं। जबकि ऐसा समय चल रहा है ना, अति तमो प्रधान समय चल रहा है, जहां आप ज़्यादा देर किसी से बात करते, बाबा साइलेंस पे जाने के लिए यूं ही नहीं बोल दिया है, कोई ना कोई नेगेटिव बात आपका आ जाएगा, हिसाब किताब बन जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम अपना साइलेंस में बाबा की याद में रहें। क्या मतलब है ज़्यादा बोल करके? ज़रूरत भर बात करना है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उतना ही। और वही चीज़ जो थोड़ा सा कोई बात बोले और वो बात अगर नेगेटिव में आ गया तो व्यर्थ संकल्प दिन भर चलेगा, नेगेटिव और व्यर्थ चलेगा, तो खर्चा हुआ। और इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ खर्च हो रहा है, एक तरफ कमा रहे हैं और एक तरफ खर्चा कर रहे हैं, तो जमा कुछ नहीं हो रहा है, तो शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है मुख्य कंप्लेंट मेजोरिटी की यही दिखाई देती है, यही है व्यर्थ संकल्प। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है कि विचार और दृष्टि चंचल होती है। जो चीज़ नहीं सोचना चाहते हैं वो भी सोचते हैं, जो चीज़ नहीं सोचना चाहते हैं ना वो भी सोचते हैं। जिस तरफ नहीं देखने का मन था, कहते हैं ना देखने का मन नहीं था फिर भी देख लिए, यही अंतर है। आप कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई गंदी चीज़ देखते हैं तो मुंह फेर लेते, लेकिन विचारों के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते। खराब चीज़ दिख रहा है, अगर लौकिक जीवन में किसी का व्यवहार गलत दिख रहा है, किसी का देख रहे हैं और लौकिक में ही किसी को देख रहे हैं कि ऐसा जो मन को पसंद नहीं आ रहा है, नहीं देखना है। जैसे वो गंदा चीज़ देख करके आंख फेर लिए थे, उसी तरह यहाँ भी आंख फेर लेना है। क्योंकि नहीं फेरेंगे, देखेंगे तो क्या होगा, आपका फिर वही व्यर्थ और नेगेटिव चलेगा। और व्यर्थ और नेगेटिव चलेगा तो उससे फिर कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए तो एकाग्रता का ज़रूरत है। आप मान लीजिए कि दो तार में करंट पास करना है, तो एक तार में बहुत सारा प्लास्टिक लपेट दीजिए और उसके बाद लगाइए, तो करंट आसपास होगा। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। हम दिन भर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलाते हैं, उसके बाद बहुत सारा सीरियल पिक्चर बहुत सारा चीज़ देखते हैं, और एक बार ही बैठ जाते हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा है। तो दिन भर अटेंशन इसी बात के लिए, क्योंकि ये तपस्या है। हम भूल रहे हैं ये तपस्या है। तपस्या में क्या दिखाते हैं, तपस्वियों को दिखाते हैं ना कि तपस्या में जब बैठ जाते थे तो कोई आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई शेर आ जाए हमला करने के लिए, तब भी अचल अडोल बैठे रहते थे। एकदम अचल अडोल। कोई स्त्री आ जाए कि मन भटका दे, अपने तरफ खींच ले, तो भी मन नहीं भटकने दिया जाता। उसको कहते हैं तपस्या। तो हम अभी तपस्वी वेश में हैं। हमारा वेश जो है ना, वो भले साधारण जो लौकिक में पहनने का वो गृहस्थ में है तो पहन रहे हैं, क्योंकि हमने कपड़ों का संन्यास नहीं किया है, लेकिन मन से हम सन्यासी हैं। मन से सब चीज़ों का संन्यास कर रहे हैं, सारी बुराइयों का, विकारों का संन्यास कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने मन पर कंट्रोल, हम तपस्या में हैं इस वक्त। कौन सी बातें
डाइवर्ट कर रही है, दूसरी तरफ खींच रही है, उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। रोज बाबा मुरली, अभी देखिए आप लोग जितना कोई भी ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बाद लौकिक जीवन में, क्योंकि देखिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया कि देवी देवता बनना है, लेकिन किसी पोस्ट के लिए आप लोगों के अंदर जज्बा नहीं है, रहता तो नींद नहीं आता। एक रहता है ना कि हम आए हैं इस ज्ञान में, हमको कुछ न कुछ पोस्ट लेना है, यूं ही नहीं चले जाना है। तो ये मुरली को रोज अगर साकार मुरली सुनते रोज, कहाँ यूट्यूब में, कौन सा, यहाँ वाला, यहाँ वाला भी सुनते हैं, मोबाइल से भी देखते हैं। आप लोग कोई साकार मुरली कोई नहीं सुन रहे हैं ना? क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? आप आ सकते हैं सुबह, क्यों नहीं आते? आइए सुबह और सुनिए। तो बाबा कहता है रोज मुरली में, बाबा 3 पेज की मुरली चलाता है, रोज डायरेक्शन देता है कि कैसे क्या करना है। आप तो मुरली मिस कर देते, मुरली तो सुनते नहीं। तो रोज वो जो श्रीमत मिल रहा है, उस श्रीमत के अनुसार चलेंगे और फिर भी मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम मुरली तो सुनते हैं, लेकिन शाम होते होते तक क्या, हमको लगता है 1 घंटे के अंदर मुरली के सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं, उसको जीवन में हम धारण नहीं कर रहे हैं। और जब तक धारण नहीं करते हैं तब तक ज्ञान सुनने का कोई मतलब नहीं। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, क्योंकि अमृत वेला जैसे ही होता है तो हम सबका क्या एक नशा रहता है कि मुरली पढ़ेंगे, आज देखेंगे बाबा आज क्या कह रहा है। तो वो दिन भर रहता है ना कि हाँ आज बाबा ने ये कहा। तो व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण आज बाबा बोल रहा है यह है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। उस खजाने को केवल क्या कर रहे हैं, हम देख देख कर चले जा रहे हैं। लॉकर में रखा हुआ है कि अब लॉक किया हुआ है और ट्रांसपेरेंट शीशा है, केवल देख रहे हैं। देखने से क्या होगा? बाबा तो दे दिया है, लेंगे उसको, जीवन में धारण करेंगे तब ना। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? मन बिजी रहेगा किस चीज में? क्या आज बाबा बोला, इस पॉइंट्स का पूरा मतलब क्या है, इसका डिटेल में क्या है? क्योंकि वो तो बोला है, जैसे कि वो बोल देता था, मुरली पढ़ देता तो उसके बाद मम्मा उसका पूरा सार निकालती थी और बहुत सरल उसको बना देती कि कोई भी समझ जाए। तो उसी तरह जो जो अपने तरीके से देखते हैं, यूट्यूब में कितने लोग मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग उसमें है कि नहीं? सबका पढ़ने का भी स्टाइल अलग है, समझाने का तरीका भी अलग है, सबके लिए अलग अलग ज्ञान का पॉइंट्स भी। तो जितना इस चीज में मनन चिंतन में लगाएंगे तो व्यर्थ फालतू बातों में दिमाग नहीं जाएगा। दूसरे के घर में क्या हुआ, या मेरे घर में लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, किसी का चेहरा बदला हुआ क्यों लग रहा है, कोई मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है, कोई मेरा क्यों नहीं सुन रहा है। अब इन सब चीजों का, ये शिकायत का समय चला गया, अब उन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है जब इन सब चीजों में बुद्धि बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? नहीं आएंगे। पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? ये नशा रहता है कि भगवान ने हमें विश्व कल्याण के लिए चुना है? तो ये है, आखिर विश्व कल्याण के लिए बोल दिया कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे विश्व का कल्याण हो? कुछ कर भी रहे हैं? कोई दिमाग में प्लान चल भी रहा है कि लोगों तक बाबा का ज्ञान कैसे पहुंचाना चाहिए? कभी ये सब लगता है? जैसे लौकिक रीति में कोई कार्य बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प और दूसरी बातें आती है? नहीं आती है ना। कोई कार्य में बिजी है तो लगता है बस इस कार्य को निपटा लें, क्योंकि बुद्धि बिजी है। तो उसी तरह यहाँ पर ज्ञान रत्नों से खेलने में अपना बुद्धि को बिजी कर लेना है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी, वो बाप द्वारा जो कार्य मिला वो कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी जानते हो, अभी विश्व को टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो मात्र, इतना रहा हुआ कार्य है। और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का भी कार्य है। अपना कार्य तो है ही,
विश्व का कार्य तो है ही, विश्व कल्याण का, लेकिन अपने जो 63 जन्मों का विकर्म किए हुए हैं उसको भी भस्म करने का कार्य करना, यानी कितना सारा कार्य है हमारे पास, कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है, 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। किया है क्या? साथ साथ ज्ञान के खजानों को सुमिरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या समय कम पड़ेगा? आज बाबा सारा हिसाब किताब ले रहा है। सुबह भी 3 बातें सुनाई, एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, और तीसरा विश्व कल्याण करने का कार्य। 3 कार्य को हमेशा याद रखना है। बोलिए क्या क्या 3 कार्य बोला गया? बोलिए। विकर्म को भस्म करना, और रोज जो ज्ञान का खजाना मिल रहा है उसको सुमिरन करने का, मनन चिंतन करने का, और तीसरा विश्व कल्याण का कार्य है ना। तो बाबा कहता है ये तीनों विशेष और बेहद के कार्य है। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है तुम्हारी? इतना काम है उसके बाद भी बुद्धि फ्री कैसे रह जाती है कि दूसरा तरफ व्यर्थ संकल्प की तरफ चला जाता है, नेगेटिव की तरफ चला जाता है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? बाबा विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? टोन मार रहा है, भरपूर टोन मार रहा है। विकर्म भस्म कर लिए क्या? विकर्म भस्म कर लिया? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? इतना बड़ा कार्य आपको सौंपा गया है और आप इतने आराम से रहें तो उसको क्या कहा जाएगा? नशा रहना चाहिए। एक सुकरात था ना, सुकरात बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो उसके पास एक आदमी आया, लड़का टाइप का था, कम उम्र का लड़का था, तो बोला कि हमको भगवान से मिलना है, आप मिला सकते हैं? तो जहाँ भी जाता था ना तो बोलता था ऐसे कैसे भगवान को मिल सकता, तपस्या करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, लंबा टाइम लगता था और उसको कुछ अनुभव नहीं होता था। सुकरात के पास गया तो बोला कि 1 मिनट में मिला देंगे। कहाँ मिलना है बोलो, थोड़ा ही देर लगेगा, जैसा जैसा हम बोलेंगे मेरे अनुसार करना है। बोला करेंगे। बोला चलो, वो पीछे पीछे जा रहा है। बोला कोई सवाल नहीं, बस जैसा हम कहेंगे मेरे साथ चलते जाना। चलते गया, बीच में नदी आया, तो नदी आया तो भी नदी में चलता जा रहा है और सुकरात बहुत लंबा था। उस समय में सुकरात का 6 कहा जाता है कि 6 फुट था उसका हाइट, लेकिन लड़का तो था, उसका हाइट कम था, 5 फुट के अनुसार था। तो चलता जा रहा है। अब पानी नीचे नदी में उतर गया। नदी में उतरते उतरते यहाँ तक आ गया पानी। अब सुकरात का यहाँ तक आया तो उसका तो पूरा डूब गया, उसका तो डूब गया पूरा, क्योंकि उसका हाइट कम था। तो वो डूब गया, वो लड़का डूब गया पानी एकदम, क्योंकि बोला था कुछ बोलना नहीं है, बस चलते जाना, तो वो चलते जा रहा है, अब डूब गया। तो बोला कि अब तो मेरा हम डूब रहे हैं। तो बोला हाँ अब ठीक है। उसके बाद उसको दाब दिया, सिर से करके और नीचे दाब दिया उसको। अब वो छटपटा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, तो पूरा छटपटा रहा। उसका जब शरीर नीला पड़ने लगा तो छोड़ दिया। तो बोला ये आप क्या कर रहे थे, मैं तो मर ही जाता। बोला अच्छा बता, जब तुमको हम दबा रहे थे तुमको क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था? बोला ऑक्सीजन का। तो बोला ऑक्सीजन से उससे ज़्यादा तुमको कुछ डिमांड था? बोला नहीं, केवल ऑक्सीजन चाहिए था, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे। तो बोला जब ये चाहत हो जाएगा परमात्मा के प्रति तब परमात्मा मिलेंगे। भगवान के प्रति कि हमको और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस वही मेरा जीवन का आधार है, तब वो मिलेगा। तो वो नशा है क्या कि भगवान हमें तो खोजना भी नहीं है, हमें तो मिला हुआ है, हमें तो और कुछ ढूंढना भी नहीं है, हमें बस उसके बताए मार्ग पर चलना है और वो मिल गया है और उसी के अनुसार चलना है। तो बाबा कह रहा है अपने कार्य का ज्ञान नहीं, वह स्वयं को चलाने का ज्ञान नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने का ज्ञान नहीं, ये कमी है। इसीलिए हम शिकायत करते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा है, व्यर्थ संकल्प बहुत आ रहा है, वो मेरा मन नहीं लग रहा है। इन सब का कारण ये है। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। कौरव बाबा उनको बोल रहा है जो बाबा के बच्चे नहीं, जो ज्ञान नहीं लिए हुए हैं, तो बाबा कहता है वो लोग भी अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल यानी ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। कारण क्या है कि हम अपने सीट पर सेट होने के लिए टाइम टेबल सेट नहीं करते। यानी हम जब पढ़ते भी थे तो रूटीन बनाते थे,
रूटीन बनाते थे क्या, हर एक चीज़ का रूटीन बनाते थे कि सुबह इतना बजे उठना है, उठने के बाद ये करना है, और सबसे पहले जो होमवर्क मिला है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम रहता था तो रूटीन उस समय ज़्यादा हम लोग का तैयार रहने लगता था। तो उठेंगे तो ये चीज़, ये सब्जेक्ट का याद करेंगे, उसका भी टाइम टेबल फिक्स रहता था कि इतने बजे ये सब्जेक्ट का याद करना है, इतने सब्जेक्ट में ये इस चीज़ का याद करना है, ये चलता रहता था। उसके बाद चाय इतनी देर में पीना है, नाश्ता इतनी देर में करना है, सब चीज़ उस रूटीन में रहता था। तो उसी तरह यहाँ रूटीन बना लेना है कि कब क्या करना है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि टाइम टेबल, कोई नेता भी है तो अपना दिन भर का टाइम टेबल सेट कर लेता है कि कब किस मतलब कहाँ उद्घाटन में जाना है, किस प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो हमें भी अब टाइम टेबल सेट कर लेना है इतने बजे से। इसलिए बाबा सबसे अच्छा क्या बताया कि रोज़ एक रिश्ता उससे जोड़ कर लो। आज दोस्त है तो अगले दिन भाई है, तो अगले दिन पिता है, एक रिश्ते के साथ। तो इस तरह टाइम टेबल सेट करेंगे ना तो एकदम सेट हो जाएगा। और दिन भर उसको बाप समझ के अच्छा हर बात उसको शेयर करेंगे। उसके बाद इतने घंटे में बाबा से ये योग लगाना है, और दिन भर में उस 1 घंटे में अपना चेक करना है कि उस समय कौन से सामान में रहे। तो ये जो सेटिंग रहेगा ना तो व्यर्थ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बाबा आज क्या बोल दिया कि व्यर्थ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम समर्थ याद में रह ही नहीं रहे। हमारा याद में क्या है, फालतू गैर जरूरी बात, उन सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा योग नहीं लग रहा। अतः बाबा कहता है रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल उसी वक्त सेट कर लो कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। ये जो टाइम टेबल सेट होगा उसके बाद हम अपनी सीट में सेट रहेंगे, क्योंकि अब एक टाइम टेबल मिल गया, अभी पता ही नहीं चलता क्या करेंगे। जैसे अमृत वेले हमारा है ना कि उठेंगे, उसके बाद बाबा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलने के बाद बाबा से बात कुछ देर करेंगे, बाबा से वरदान लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। ये रोज का है। और बैठ जाने के बाद भी कौन कौन सा योग लगाना है, कब 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, उसके बाद प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देना है, ये सेट करते हैं ना तो पूरी दिनचर्या को सेट कर लें। घंटे घंटे में योग में बैठे, घंटे घंटे योग में बाबा को बताएं कि एक एक घंटे में कैसा मेरा रहा, कब मेरे से कोई मिस्टेक हुआ। ये जो चेकिंग का है ना, वही चेकिंग हमारा टाइम टेबल सेट कर देगा। एक एक घंटे में बाबा कहता है ना अपना टाइम चेक करो कि मेरा कैसा रहा है प्रत्येक घंटे में। तो ये धीरे धीरे हमारा टाइम टेबल जब सेट होता जाएगा तब लगेगा कि हाँ योग लग रहा है, व्यर्थ के लिए कोई टाइम नहीं। जब भी व्यर्थ चलता है तो उसी समय मन को, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है ना, तुरंत मन को कि नहीं अब व्यर्थ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और कुछ नहीं, मुरली उठाए मुरली पढ़ ले, लेकिन मन को भागने नहीं दे, है ना। ओम शांति।